इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दूसरी जमानत याचिका खारिज करते हुए सरकारी वकील के खिलाफ उचित कार्रवाई का निर्देश दिया, क्योंकि उसने कथित तौर पर आरोपी व्यक्तियों के प्रभाव में आकर अदालत से पीड़िता को पक्षद्रोही घोषित करने का अनुरोध किया था। अदालत ने आरोपी को जमानत देने के लिए कोई अच्छा आधार नहीं पाया, जिसने आईपीसी की धारा 147, 148, 307, 323, 504 और 506 के तहत अपराध के लिए बेसबॉल बैट से पीड़िता के सिर पर हमला किया था। आरोपी ने तर्क दिया कि चूंकि पीड़िता पक्षद्रोही हो गई है, इसलिए वह जमानत का हकदार है। हालांकि अदालत ने पाया कि पीड़िता अभियोजन पक्ष के मामले का पूरी तरह से समर्थन कर रही थी और इसके बावजूद सरकारी वकील ने पीड़िता को पक्षद्रोही घोषित करने का अनुरोध किया, एक अनुरोध जिसे अजीब तरह से ट्रायल कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की एकल पीठ ने कहा, जब आवेदक हिरासत में है, तब भी जब आरोपी व्यक्तियों के इशारे पर पीड़ित को प्रभावित किया जा रहा है, तो आवेदक को जमानत पर रिहा करने की स्थिति में गवाहों को प्रभावित किए जाने की संभावना बहुत गंभीर है। इन परिस्थितियों में इस न्यायालय को आवेदक को जमानत पर रिहा करने का कोई अच्छा आधार नहीं मिला। अधिवक्ता मनीष कुमार त्रिपाठी आवेदक की ओर से पेश हुए, जबकि एजीए अनंत प्रताप सिंह ने विपरीत पक्ष का प्रतिनिधित्व किया। उच्च न्यायालय ने उल्लेख किया कि वर्तमान आरोपी और एक अज्ञात व्यक्ति सहित 3 आरोपियों ने हॉकी स्टिक, बेसबॉल बैट और लोहे की छड़ों से लैस होकर पीड़ित पर हमला किया, जिससे उसे गंभीर चोटें आई और उसे अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई में भर्ती कराना पड़ा। न्यायालय ने पाया कि पीड़ित द्वारा अपने रिकॉर्ड किए गए बयान में अभियोजन पक्ष के मामले का पूरी तरह से समर्थन करने के बावजूद सरकारी अभियोजक ने फिर भी अनुरोध किया कि पीड़ित को पक्षद्रोही घोषित किया जाए। जब पीड़ित अभियोजन पक्ष के मामले का पूरी तरह से समर्थन कर रहा था, तब न तो सरकारी वकील के पास उसे पक्षद्रोही घोषित करने का अनुरोध करने का कोई अवसर था और न ही ट्रायल कोर्ट के पास उसे पक्षद्रोही घोषित करने का कोई अवसर था। यह प्रथम दृष्टया दर्शाता है कि सरकारी वकील ने आरोपियों के प्रभाव में काम किया है ताकि उन्हें अनुचित लाभ मिल सके, अदालत ने पाया। बेंच ने कहा कि पीड़िता के बयान को दर्ज करने में ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाया गया लंबा समय और कई मौकों पर लंबी अवधि के लिए स्थगन दिए जाने से आरोपी को पीड़िता को प्रभावित करने का अवसर मिला। अदालत ने कहा, पीड़ित को पक्षद्रोही घोषित करने के सरकारी वकील के अनुरोध को स्वीकार करने में ट्रायल कोर्ट द्वारा अपनाया गया दृष्टिकोण, तब भी जब वह अभियोजन पक्ष के मामले का पूरी तरह से समर्थन कर रहा था, अदालत के पीठासीन अधिकारी के आचरण के बारे में बहुत कुछ कहता है। परिणाम स्वरूप न्यायालय ने निर्देश दिया, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत में PW2 को पक्षद्रोही घोषित करने के लिए अनुरोध करने में सरकारी वकील के उपरोक्त आचरण को ध्यान में रखते हुए, जबकि वह अभियोजन पक्ष के मामले का पूर्ण समर्थन कर रहा था, विधिक सलाहकार प्रधान सचिव विधि को इस मामले की जांच करने और कानून के अनुसार उक्त मामले में सरकारी वकील के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है। तदनुसार उच्च न्यायालय ने दूसरी जमानत अर्जी खारिज कर दी। वाद का शीर्षक, यश प्रताप सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य।